सभी साथियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली केवल दीपों का पर्व नहीं, यह ज्ञान, समृद्धि, शुभता का मिलन है। इस दिन माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और माता सरस्वती की तीनों की एक साथ पूजा की जाती है, जिससे आपके घर में आर्थिक सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और व्यापार में सफलता मिलती है। घर में सौभाग्य, वैभव और खुशहाली का वास होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे ऐसी कहानी जिसमें माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती जी से जुड़ी है। इस कहानी को जरूर सुनना और यह आपके जीवन में जरूर काम आएगी और आपके जीवन की सोच को बदल देगी। तो वीडियो को अंत तक देखना और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में लिखता जय माता लक्ष्मी। और हाँ, वीडियो के अंत में माँ लक्ष्मी जगत जननी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है, उसे सुनना आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। दिवाली की यह दिव्य कथा तो युगों पुरानी बात है, जब देवी देवताओं का संसार से सीधा नाता था। कैलाश से क्षीर सागर तक सब जगह एक अद्भुत शांति थी। ज्ञान का प्रकाश था, बुद्धि की चमक थी, धन की समृद्धि, सब एक साथ एक लय में चमकते थे। माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और माँ सरस्वती तीनों ही एक दिव्य कुटुंब का हिस्सा थे, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के बिना अधूरे। कभी कभी बड़े बड़े विद्वानों को भी एक भ्रम घेर लेता है। फिर एक ऐसा ही पल आया जब माँ लक्ष्मी के मन में एक विचार ने घर कर लिया। उन्होंने देखा लोग धन के लिए कैसे लालच करते हैं, कैसे एक छोटे से सिक्के की खनक लोगों को दौड़ा लाती है। देखो कैसी कैसी बड़ी इमारतें खड़ी कर रखी है, कैसा साम्राज्य बिगड़ते हैं। और धीरे धीरे उनके मन में ये विश्वास गहरा हो गया, क्या धन से ही सब कुछ पाया नहीं जा सकता? क्या मेरी शक्ति ही सबसे महान नहीं? उनके मन में ये बात कुछ इस कदर बैठ गई जैसे कोई बीज मिट्टी में अपनी जड़ों को मजबूत बना ले। और ये बुद्धि, गणेश, ये सब तो धन के बाद ही तो काम आते हैं। अगर धन ही ना हो तो ज्ञान का क्या मोल? और बुद्धि किस पर लगाएगा कोई? एक दिन जब मंदार पर्वत की चोटी पर सूर्य की सुनहरी किरणें खेल रही थी, लक्ष्मी माँ ने अपनी ये बात श्री गणेश और माँ सरस्वती के सामने रखी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक आत्मविश्वास जो कहीं से थोड़ा अहंकार जैसा दिखने लगा था। बहन सरस्वती, उन्होंने कहा, और प्यारे गणेश, मुझे लगता है कि धन ही इस संसार का मूल है। धन से विद्या खरीदी जा सकती है, धन से बुद्धि के लिए अवसर मिलते हैं, धन ही तो है जो इस संसार को चलाता है। माँ सरस्वती ने अपने वीणा के तार को हल्के से छेड़ा। एक मधुर शांत धुन सी निकली। उनके चेहरे पर वही अटल ज्ञान की मुस्कान थी, पर आंखों में हल्की सी चिंता की लकीर भी थी। बहन लक्ष्मी, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, धन अवश्य महत्वपूर्ण है, पर वो साधन है, साध्य नहीं। ज्ञान और बुद्धि के बिना धन भी एक खाली बर्तन जैसा है जो सिर्फ शोर करता है, भरता कुछ नहीं। गणेश जी अपनी विशाल बुद्धि और शांत स्वभाव के साथ मुस्कुराए। हाँ माँ लक्ष्मी, ये सत्य है कि धन से बहुत कुछ मिलता है, पर क्या आप नहीं देखती, जब धन गलत हाथों में जाता है या सिर्फ धन ही लक्ष्य बन जाता है तो कितनी अशांति और दुख फैलता है। बुद्धि ही तो है जो धन का सही उपयोग सिखाती है। पर लक्ष्मी माँ के मन पर उस दिन जैसे कोई पर्दा पड़ गया था। उन्हें लगा, ये दोनों तो मेरे महत्व को समझ ही नहीं रहे हैं, वे शायद मेरी शक्ति को कम आंक रहे हैं। एक हल्की सी टीस उठी उनके मन में, जैसे कोई अनसुनी बात उनके हृदय को चुभ गई हो। तो ठीक है, उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैं देखना चाहती हूं मेरा महत्व क्या है। मैं अलग होकर दिखाऊंगी कि इस संसार में सिर्फ धन ही सब कुछ है। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सृष्टि को एक नई भयानक राह पर धकेल दिया। माँ लक्ष्मी ने अपना पद छोड़ दिया। गणेश जी और सरस्वती माँ से अलग हो गईं। कैलाश का वो दिव्य आंगन जो पहले तीनों की खिलखिलाहट से गूंजता था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। माँ सरस्वती की वीणा उदास हो गई और गणेश जी की आंखों में एक गहरी चिंता उतर आई। वे जानते थे आने वाला समय कितना कठिन होने वाला है। लक्ष्मी माँ ने जब संसार की ओर देखा तो उन्होंने अपनी शक्ति को बिखेर दिया। हर तरफ धन की वर्षा होने लगी, सोने चांदी के पहाड़ उग आए, हीरे मोती की नदियां बहने लगी। जो गरीब था वो रातों रात अमीर हो गया। लोगों को लगा, अरे वाह, अब तो जीवन में कोई कमी ही नहीं। शुरुआत में तो सब बहुत खुश थे। हर घर में उत्सव था, हर चेहरे पर चमक थी। लोग अपनी पुरानी झोपड़ियों को छोड़कर महलों में रहने लगे। गाड़ियां, नौकर चाकर, जो मन चाहा वो मिलता गया। पर यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। जल्दी ही लोगों को दो बातें समझ में आने लगी जो पहले उन्होंने कभी नहीं सोची थी। पहली बात,
जब हर किसी के पास सब कुछ हो तो फिर किसी चीज की कोई कीमत नहीं रहती। सोने के सिक्कों से अब कोई खुश नहीं होता था क्योंकि सबके पास ढेर थे। और दूसरी बात, ये धन आया तो सही, पर इसे संभालेगा कौन, इसे लगाएगा कहां? देखते ही देखते संसार में एक अजीब सा अंधकार छाने लगा। जहां बुद्धि गणेश का मार्गदर्शन नहीं था, वहां धन ने लोगों को अंधा कर दिया। लोग बस और पाने की होड़ में लग गए। भाई भाई का दुश्मन बन गया, दोस्त दोस्त को ठगने लगा। मुझे और चाहिए कि एक ऐसी चीख थी जो हर दिल में गूंजने लगी। जिन गांवों में कभी प्रेम और भाईचारा था, वहां जमीन के टुकड़ों के लिए खून बहने लगा। कोई नहीं जानता था इस धन का सही उपयोग कैसे करे। बड़े बड़े कारखाने खुल गए, पर उन्हें चलाने के लिए ज्ञान नहीं था। मशीनें बनाई गईं, पर उन्हें सुधारने की विद्या नहीं थी। लोगों के पास पैसा तो था, पर वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि उन्हें लगा पढ़ लिख कर क्या होगा, हमारे पास तो पहले ही बहुत पैसा है। ज्ञान सरस्वती की अवहेलना होने लगी, किताबें धूल फांकने लगी, कला और संगीत बेमानी हो गए। धीरे धीरे लक्ष्मी माँ ने जो नज़ारे देखे, वे उनके हृदय को चीरने लगे। उनकी आंखों के सामने उन्होंने अपनी ही शक्ति को विनाश का कारण बनते देखा। लक्ष्मी माँ उनके चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दो, हे भ्राता गणेश, हे बहन सरस्वती, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मेरा अहंकार मुझे ले डूबा। मैं अपनी शक्ति के मद में अंधी हो गई थी। मैंने देखा है, मेरे बिना आप दोनों भी अधूरे हैं, पर आप दोनों के बिना तो मैं विनाश का कारण बन जाती हूं। उनकी आवाज भर्राई हुई थी, आंसू बह रहे थे और हृदय में सच्ची पश्चाताप की अग्नि धधक रही थी। गणेश जी ने प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा। हम तो जानते ही थे कि तुम्हें यह सत्य एक दिन अवश्य ज्ञात होगा। मां सरस्वती ने उनकी आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। हमेशा से हम यही कहते आए हैं कि तीनों का मिलन ही संसार में सुख शांति लाता है। धन के साथ बुद्धि और ज्ञान का होना अति आवश्यक है। तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वो मिलन सिर्फ देवी देवताओं का मिलन नहीं था, वो तो संतुलन का मिलन था, प्रेम का मिलन था और एक नए अध्याय की शुरुआत थी। लक्ष्मी मां ने प्रण किया, मैं अब कभी अलग नहीं होंगी। मैं जान गई हूं कि जहां बुद्धि और ज्ञान का वास नहीं, वहां मेरा होना भी व्यर्थ है, बल्कि हानिकारक है। और तभी उन्होंने संकल्प लिया कि प्रतिवर्ष जिस रात ये अंधकार फैला था, जिस रात उनका अहंकार टूटा था और जिस रात उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ था, यानी अमावस्या की उस रात को जिसे हम दिवाली कहते हैं, वे तीनों साथ रहेंगे। वे तीनों मिलकर संसार को प्रकाश, समृद्धि, ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद देंगे। क्योंकि हम जानते हैं धन तो आएगा जाएगा, जिनके हाथ देने के लिए उठते हैं, मांगने के लिए नहीं। अब भी समय है, सुधर जा, इससे पहले कि तेरी पूजा सिर्फ औपचारिक रह जाए, इससे पहले कि तेरे दीपक बस धुआं बन जाएं, इससे पहले कि तेरी आने वाली पीढ़ियां कहें हमारे पास सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। हे साधक, हे मनुष्य, याद रख, मैं वहीं आती हूं जहां गणेश की बुद्धि का प्रकाश हो, जहां सरस्वती का ज्ञान हो, जहां सत्य, धर्म और प्रेम हो। मैं वहां नहीं टिकती जहां दूसरों की हंसी पर दीवारें खड़ी की जाती हैं। मैं वहां नहीं ठहरती जहां किसी के भूख पर तेरा ऐश्वर्य टिका हो। हे मानव, तू दीपावली पर जो दीप जलाता है, वो दरअसल मेरा प्रतीक नहीं, तेरे हृदय का जागरण है। वो याद दिलाता है कि जब मैं अलग हुई थी तब अंधकार फैला था, और जब हम तीनों साथ आए तब सृष्टि में प्रकाश, समृद्धि और शांति लौटी थी। हे जीवित प्राणी, सुनो मेरी बात। इस बार जब पूजा करना तो धन मांगना जरूर, पर साथ में ये भी कहना, हे माँ, मुझे बुद्धि दो कि इस धन का सही उपयोग कर सकूं। हे गणेश, मुझे विवेक दो कि इस धन से किसी को दुख न पहुंचे। हे सरस्वती, मुझे ज्ञान दो कि मैं इस धन को धर्म में लगा सकूं। हे साधक, अगर तू ये 3 वचन ले ले तो जान ले, मैं सदा तेरे द्वार पर रहूंगी। तेरे हर में अन्न भी होगा, संतोष भी, धन भी होगा और धर्म भी। तेरे बच्चों में संस्कार होंगे, तेरे वृद्धों में सम्मान होगा और तेरे जीवन में दिव्यता होगी। हे मानव, मैं अब भी वहीं हूं। माँ लक्ष्मी जगत की जननी, पर आज मैं तुझसे आशीर्वाद नहीं, विनती करती हूं। प्रेम कर, दया कर, धर्म कर, क्योंकि जहां ये 3 दीप जलेंगे वहीं सच्ची दिवाली होगी। वहीं मैं स्वयं उतरूंगी, तेरे घर, तेरे मन, तेरे जीवन में। याद रखना मानव, धन आएगा जाएगा, पर अगर तेरे भीतर प्रेम, ज्ञान और बुद्धि जीवित रहे तो तेरे हर दिन में दिवाली होगी।
मैं माँ लक्ष्मी हूँ और आज भी तेरा इंतजार करती हूँ उस पल का जब तू मुझे पाने के लिए नहीं, मुझे समझने के लिए दीप जलाएगा। प्रिय साथियों, इस वीडियो में दीपावली की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माँ लक्ष्मी और श्री गणेश और माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। दीपावली की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां लक्ष्मी, जगत जननी जय हो, विघ्नहर्ता, जय मां सरस्वती, विद्यादानी।